दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TS एजुकेशन में। तो हम आपके लिए लाए हैं 100 डे ऑफ चैलेंजेस का ये है पहला दिन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा फोकस किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो जैसा कि यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे आपको प्लस के 15 दिख रहा होगा। अगर प्लस के 15 है तो दोनों का दोनों उत्तल हो जाएगा। अगर वहीं यहीं पे अगर माइनस के 15 रहता तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों का दोनों अवतल। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों का दोनों उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति शीशे समतल दर्पण होता है ना, अगर उसकी ओर 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है तो व्यक्ति को कितना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आईने में दिख रहा होगा कि हम जा रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है तो उसके दोगुने स्पीड से यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है तो होता है काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। सामान्यतः वो कैसा दर्पण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल समतल। मतलब समतल दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े क्यों ना हो, आपका जो प्रतिबिंब है वो सदैव और सदैव सीधा बनाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं ना, तो आप उसको पढ़ते समय आप कैसा लेंस का उपयोग कर सकते हैं, मतलब पसंद करेंगे। तो हमारे हिसाब से 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है F/R/2। तो F का मान है 40 दिया हुआ है ना, तो फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो R कितना है 40/2 कैंसिल करेंगे 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः क्या लगा रहता है। तो गाड़ी वाड़ी मोटरसाइकिल देखे होंगे आप लोग या फिर कार वार देखे होंगे ना, तो उसमें जो आगे में जो लगा रहता है ना, सॉरी कार में तो नहीं, कार में तो उत्तर लगा रहता है, वो शीशा होता है ना मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने सामान्यतः कौन सा लगा रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी जो होता है उसके सामने जो रहता है ना शीशा, उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। अगर वो पूछ लेगा हेडलाइट, अगर पूछ लेगा हेडलाइट तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदीप्त वस्तुएं मतलब आत्मदीप्त बोले तो जो स्वयं प्रकाश हो जो उत्सर्जित करती है, तो हमारा आंसर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आप कौन सा दर्पण का उपयुक्त करते हैं। तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण जैसा जो प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा होता है, सीधा एवं छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर से 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता है प्रतीत करेगा। यानी कि जितना चाल से वो समतल दर्पण की ओर जा रहा है ना, उसका दोगुना चाल से वो आता हुआ प्रतीत होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 4.1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.2, यानी अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा हमारा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। यानी कि अगर हम किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री अगर हम घुमा देंगे ना तो उसका दुगुना डिग्री से वो परावर्तित हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो होता है काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है तो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी कि जितना व्यक्ति की लंबाई होगी ना उसका दुगुना लंबाई का शीशा होना चाहिए, यानी दर्पण होना चाहिए। जैसा कि व्यक्ति का लंबाई है 1.5 गुना 2 यानी 3 हो जाएगा। तो अगर व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो 3 मीटर का दर्पण होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? यानी आर बराबर पूछ रहा है। तो आर बराबर फार्मूला होता है 2f। तो f का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 2 गुना 10 यानी 20 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं, मतलब मोटर गाड़ी के जो सामने जिसमें पीछे का देखते हैं ना इमेजेस, उसमें जो होता है ना उत्तल दर्पण लगा रहा होता है, चाहे वो कैसा भी हो, उसका छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होता है? तो काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग कर लाता है वह होता है, यानी कि व्यक्ति जो जिस दर्पण का यूज़ करता है दाढ़ी बनाने में वो कैसा दर्पण होता है? या तो उत्तल हो सकता है या तो अवतल। जनरली हम लोग अवतल और उत्तल दोनों का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अवतल का यूज़ करते हैं। वो बार के पास जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल और उत्तल दोनों। अगर यहाँ पे उत्तल कहीं बने रहेगा ऑप्शन में तो हमारा आंसर हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं पर्दे पर। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में पाया जाता है और ऊर्जा पहुंचती है, वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश की जो ऊर्जा पहुंचती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश की ऊर्जा नहीं पहुंचती है। इसीलिए हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, f सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो जैसा कि आप लोग को पता है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव में होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव में होती है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक और धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? मतलब f जो होती है क्या होती है? r/2। तो वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है, r/2 है ना, तो आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। अगर हम किसी समतल दर्पण में अभिलंब की दिशा में अगर हम किसी भी वस्तु को अगर 5 सेंटीमीटर खिसकाएंगे ना तो वो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा उसका दुगुना से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष यानी सेकेंडरी एक्सिस के समांतर आपतित कराया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारीकरण को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो हो जाएगा वास्तविक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो काल्पनिक बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ पे? दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो जैसा कि आप लोग को फार्मूला पता है, D बराबर 1/f। एटा मीटर, अगर मीटर में रहेगा तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम लोग 100 लेंगे, तो 100 फोकस दूरी दिया हुआ है 20, इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो आप हम लोग को ये बताइए, फोकस दूरी अवतल लेंस की माइनस में होती है प्लस में? तो ऑब्वियसली माइनस में होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब, मतलब उत्तल लेंस जो है काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनाता है? जब बिंब फोकस समांतर से कम दूरी पर रहता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें किरणें गमन करती है, यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा एक आपसे क्वेश्चन है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जब किरण जाती है कांच से पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m अगर ऋणात्मक है, यानी कि आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा अगर m ऋणात्मक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी? तो f बराबर r/2 होता है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? यहाँ पे हमसे r का वैल्यू पूछ रहा है, तो r बराबर 2f होता है। 2 गुना f का मान दिया हुआ है 10, तो हो जाएगा 20। सो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? और कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो दोस्तों ये था हमारा डे 1 चैलेंजेस का डे 1। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी अपने सपने को पूरा करें और 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हम लोग से कनेक्टेड रहे। हम आपको दिलासा दिलाते हैं कि अगर आप लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप लोग पक्का ज़रूर 400 से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।